गुड मॉर्निंग टू ऑल। वेलकम टू TSN स्कूल। हम पढ़ रहे हैं कक्षा 6 हिंदी की पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 का पाठ्यक्रम। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक से पाठ 15 पढ़ेंगे, जिसका शीर्षक है नौकर। इसके लेखक हैं अनुबंधोपाध्याय जी। पाठ के शीर्षक को पढ़कर हमें ज्ञात होता है कि यह पाठ सेवा और नौकर के बारे में, यानी मतलब जो नौकर होगा वो निश्चित रूप से अपने मालिक की सेवा करेगा। यानी नौकर कौन है? जो सेवा देता है। और इस पाठ में महात्मा गांधी जी के जीवन की घटनाओं का भी जिक्र किया है कि मतलब किस प्रकार से महात्मा गांधी जी ने अपने जीवन की जो जितनी भी घटनाएं थी उसमें वो किस प्रकार से अपना काम स्वयं करते थे, किस प्रकार से दूसरों को नसीहत देते थे कि अपना काम स्वयं करना चाहिए और उन्हें वो काम सिखाते भी थे। जो महात्मा गांधी जी हैं वो कौन है? हमारे राष्ट्रपिता हैं। इन्होंने अपने जीवन को एक आदर्श जीवन के रूप में जिया है। मतलब इनका जो जीवन था एक आदर्श जीवन था। इनके जीवन में इनके विचार कैसे थे? सादा जीवन उच्च विचार। इनका जीवन कैसा था? सादा था और इनके विचार थे उच्च थे। इनको परोपकार, अहिंसा, त्याग, समर्पण, ठीक है ना, इस तरह की भावनाएं इनके दिलो दिमाग में, इनके चरित्र में कूट कूट कर भरी हुई थी। और ये चाहते भी ये थे कि लोग भी इनका अनुसरण करें, क्योंकि जो महात्मा गांधी जी मानते हैं कि अगर समाज में परिवर्तन लाना है तो पहले हमें किसको बदलना होगा? अपने आप को बदलना होगा। सबसे पहले हमें किस में परिवर्तन लाना होगा? अपने आप में परिवर्तन लाकर ही हम समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। जब तक हम अपने आप को नहीं बदलेंगे तब तक हमारा समाज परिवर्तित नहीं होगा। और इसको परिवर्तित करने के लिए हमें क्या करना चाहिए? हमें अब हर काम अपने आप करने की आदत डालनी चाहिए और ये मानना चाहिए कि हम स्वयं अपने नौकर हैं। हमें किसी पर ऑर्डर नहीं चलाना चाहिए, किसी पर हुक्म नहीं चलाना चाहिए, अपना काम स्वयं करना चाहिए और ये मानकर चलना चाहिए कि हम अपने स्वयं के नौकर हैं। क्योंकि हमें कोई भी काम छोटा बड़ा हो स्वयं करना चाहिए और उसी को करने से ही हम हमारे मन में या हमारे समाज में हम अपना एक आदर्श अस्तित्व स्थापित कर सकते हैं, ठीक है ना। इसी तरह इस पाठ में भी महात्मा जी छोटी बड़ी जीवन की घटनाओं के इस तरीकों को उन्होंने समझाया है और इनके द्वारा उनके जो चरित्र की एक खूबी निखर कर हमारे सामने आई वो इस पाठ के माध्यम से आई है। तो शुरू करते हैं हम महात्मा गांधी जी के द्वारा की जीवन की घटनाओं को जानते हुए और उनके चरित्र के सुंदर गुणों से परिचित होते हुए आपकी पाठ्य पुस्तक का पाठ 15 नौकर। आश्रम में गांधी कई ऐसे काम भी करते थे जिन्हें आमतौर पर नौकर चाकर करते हैं। जिस जमाने में वे बैरिस्टर से हजारों रुपए कमाते थे उस समय भी वे प्रतिदिन सुबह अपने हाथ से चक्की पर आटा पीसा करते थे। मैंने आपको पहले ही बताया कि गांधी जी क्या चाहते हैं कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए, चाहे हम कितने ही बड़े पद पर हों, कितने ही बड़े ओहदे पर हों। इसीलिए जो गांधी जी हैं जब वे आश्रम में रहते थे उस समय नौकर चाकर जो काम किया करते थे वो काम वो खुद भी करते थे। जैसे सुबह उठकर वो चक्की से आटा पीसते थे। चक्की चलाने में कस्तूरबा और उनके लड़के भी हाथ बटाते थे। इसी प्रकार घर में रोटी बनाने के लिए महीन और मोटा आटा वे खुद पीस लेते थे। साबरमती आश्रम में भी गांधी ने पिसाई का काम जारी रखा। मतलब पहले घर पर भी वो इसी प्रकार से आटा पीसते और उसी के आटे की रोटी खाते थे। और जब वह साबरमती आश्रम में आए तो वहाँ पर भी उन्होंने अपनी पिसाई का जो काम था, मतलब खुद आटा पीसकर उसी आटे की रोटी खाते थे। वे चक्की को ठीक करने में कभी कभी घंटों मेहनत करते थे। एक बार एक कार्यकर्ता ने कहा कि आश्रम में आटा कम पड़ गया है। आटा पिसवाने में हाथ बटाने के लिए गांधी फौरन उठकर खड़े हुए गेहूं पीसने से पहले उसे बीनकर साफ करने पर जोर देते थे। जो गांधी जी हैं वो कहते हैं कि गेहूं को पीसने से पहले उसे क्या करना चाहिए? साफ करना चाहिए। कोपीनधारी इस महान व्यक्ति को अनाज बीनते देखकर उनसे मिलने वाले लोग हैरत में पड़ जाते थे। कोपीनधारी मतलब जो धोती होती है, धोती या लंगोट पहनना, है ना, उस तरह का विशेषण इनको, मतलब एक विशेषता उनको दी गई है कि वो किस तरह से अपनी लंगोट धारण करते थे। इस प्रकार का एक महान व्यक्ति अनाज बीनते हुए दिखाई दे रहा है तो लोग हैरानी में पड़ जाते थे। बाहरी लोगों के सामने शारीरिक मेहनत का काम करते गांधी को शर्म नहीं लगती थी। हमने अब इससे पहले भी
पढ़ा कि हमें कोई भी काम हो, चाहे वो छोटा हो बड़ा हो, हमें स्वयं करना चाहिए, उसमें शर्म नहीं होनी चाहिए। उसी प्रकार गांधी जी भी बाहरी लोगों के सामने कभी कोई शर्म नहीं करते थे। शारीरिक मेहनत करने में, कोई भी काम हो, चाहे कैसा भी काम हो, उसको करने में वे शर्म नहीं करते थे। एक बार उनके पास कॉलेज के कई छात्र मिलने आए। उनको अंग्रेजी भाषा में अपने ज्ञान का बड़ा गर्व था। गांधी से बातचीत के अंत में वे बोले, बापू, यदि मैं आपकी कोई सेवा कर सकूं तो कृपया मुझे अवश्य बताएं। उन्हें आशा थी कि बापू उन्हें कुछ लिखने पढ़ने का काम देंगे। गांधी जी ने उनके मन की बात ताड़ ली और बोले, अगर आपके पास समय हो तो इस थाली के गेहूं बीन डालिए। आगंतुक बड़ी मुश्किल में पड़ गए, लेकिन अब तो कोई चारा नहीं था। 1 घंटे तक गेहूं बीनने के बाद वे थक गए और गांधी से विदा मांग कर चल दिए। मतलब कुछ कॉलेज के छात्र थे जो गांधी जी से मिलने आए और अंग्रेजी भाषा में बात करके उन्हें बहुत अच्छा लग रहा था। और फिर वे बाद में बातचीत के अंत में उन्हें लगा कि शायद हम गांधी जी से कहें कि हमें कोई ऐसा काम बताइए जो जिससे हम हमारी सेवा आपको दे सकें। तो गांधी जी को लगा कि इनको अपने ऊपर कुछ ज़्यादा ही गर्व है, तो इन्हें ऐसा काम दिया जाना चाहिए जिससे इन्हें थोड़ा ऐसा लगे, अजीब सा लगे। तो गांधी जी ने उन्हें गेहूं बीनने का काम दे दिया और अब जैसा उन्होंने काम बता दिया तो उनको वो काम करना ही था। उस प्रकार उन्होंने वो काम किया और थोड़ी देर में वे चले गए। कुछ वर्षों तक गांधी ने आश्रम के भंडार का काम संभालने में मदद की। सवेरे की प्रार्थना के बाद वे रसोई घर जाकर सब्जियां छीलते थे। रसोई घर या भंडारे में अगर वे कहीं गंदगी या मकड़ी का जाला देख पाते थे तो अपने साथियों को आड़े हाथों लेते थे। आड़े हाथों लेना मतलब उनको बहुत डांट फटकारते थे, है ना। उनको कहते थे कि आप ये सारी गंदगी क्यों दिखाई दे रही है। उन्हें सब्जी, फल और अनाज के पौष्टिक गुणों का ज्ञान था। एक बार एक आश्रमवासी ने बिना धोए आलू काट दिए। गांधी ने उन्हें समझाया कि आलू और नींबू को बिना धोए नहीं काटना चाहिए। एक बार एक आश्रमवासी को कुछ ऐसे केले दिए गए जिनके छिलकों पर काले चकत्ते पड़ गए थे। उसने बहुत बुरा माना। तब गांधी ने उसे समझाया कि ये जल्दी पच जाते हैं और तुम्हें खास तौर पर इसलिए दिए गए कि तुम्हारा हाजमा कमजोर है। गांधी आश्रमवासियों को अक्सर स्वयं ही भोजन परोसते थे। इस कारण वे बेचारे बेस्वाद उबली हुई चीज़ों के विरुद्ध कुछ नहीं कह पाते थे। मतलब गांधी जी क्या है, बिल्कुल कम नमक मिर्ची वाला खाना खाते थे और अपने आश्रमवासियों को भी वही परोसते। दक्षिण अफ्रीका की एक जेल में वे सैकड़ों कैदियों को दिन में 2 बार भोजन परोसने का कार्य भी कर चुके हैं। जो गांधी जी हैं वो दक्षिणी अफ्रीका की जेल में कई सैकड़ों कैदियों को 2 बार दिन में भोजन परोसा करते, मतलब वहाँ पर भी वो कार्य किया करते। आश्रम का एक नियम था कि सब लोग अपने बर्तन खुद साफ करें। रसोई के बर्तन बारी बारी से कुछ लोग दल बांधकर धोते थे। एक दिन गांधी ने बड़े बड़े पतीलों को खुद साफ करने का काम अपने ऊपर लिया। इन पतीलों की पैंदी में खूब कालिक लगी थी, मतलब खाना जल गया। तो राख भरे हाथों से वे एक पतीले को खूब जोर जोर से रगड़ने में लगे हुए थे। तभी कस्तूरबा वहाँ आ गई। उन्होंने पतीले को पकड़ लिया और बोली, यह काम आपका नहीं है, इसे करने को और बहुत लोग हैं। गांधी को लगा कि उनकी बात मान लेने में ही बुद्धिमानी है। वे चुपचाप कस्तूरबा को उन बर्तनों की सफाई सौंपकर चले गए। बर्तन एकदम चमकते ना हो तब तक गांधी को संतोष नहीं होता था। एक बार जेल में उनको जो मददगार दिया गया था उसके काम से असंतुष्ट होकर उन्होंने बताया कि वे खुद कैसे लोहे के बर्तनों को भी मांझकर चांदी जैसा चमका सकते हैं। मतलब गांधी जी हैं, जो ये गांधी जी के जीवन की घटनाएं हैं कि किस प्रकार से वो आश्रम में या अपने घर पर रहकर किस प्रकार से अपने साथियों की मदद किया करते थे। और वे यही समझा रहे हैं कि हमें भी अपने साथियों की मदद करनी चाहिए। जब आश्रम का निर्माण हो रहा था उस समय वहां आने वाले कुछ मेहमानों को तंबुओं में सोना पड़ता था। एक नवागत को पता नहीं था कि अपना बिस्तर कहाँ रखना चाहिए, इसलिए उसने बिस्तर को लपेट कर रख दिया और ये पता लगाने गया कि उसे कहाँ रखना है। लौटते समय उसने देखा कि गांधी खुद उसका बिस्तर कंधे पर उठाए रखने चले जा रहे हैं। मतलब गांधी जी को ये नहीं लगता था कि कौन
कि ये किसका काम है किसका नहीं है, उन्हें जो भी काम दिखता था वे उस काम को किसी को बताने के बजाय स्वयं ही उस काम को करने पर उतारू हो जाते। यही उनके चरित्र के सुंदर गुण थे और इसी को वह चाहते थे कि लोग भी इसे अपनाएं, इसका अनुसरण करें, ताकि हम हमारे समाज में परिवर्तन ला सकते हैं। ठीक है ना। तो किस प्रकार से जो गांधी जी हैं वो बता रहे हैं हमें कि हमें अपना काम स्वयं करना चाहिए और अपने काम को स्वयं करने से हमें जो संतुष्टि मिलती है वो किसी और के काम करने से नहीं मिलती है। धन्यवाद।